आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वह ग्रुप डी एग्जाम वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल इस वीडियो में आपका हो जाएगा, सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले पेड़ कौन से हैं? तो यह पेड़ हो जाएगा पीपल का, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बांस को आमतौर पर क्या माना जाता है। दोस्तों बांस को आमतौर पर क्या मानते हैं, जैसे कि वृक्ष, झाड़ी, घास या फिर बेल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, घास मानते हैं। यानी कि जो बाम्बू होती है यानी कि बांस, इसको घास मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। देखिए भारत का वह वृक्ष जिसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरगद। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, बरगद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। इनमें से वह पौधा जो कि रात के समय ऑक्सीजन छोड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा, एलोवेरा। यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, एलोवेरा। देखिए अगला सवाल है, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो इनमें से सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधे कौन से हैं? तो यह हो जाएगा बांस। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बांस। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। दोस्तों इनमें से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन से हैं? तो यह फूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, कमल। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कमल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, रेडवुड, जो कि सबसे लंबी आयु वाला वृक्ष होती है। ऑप्शन नंबर डी, रेडवुड आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा पौधा मांसाहारी होता है। दोस्तों इनमें से जो पौधा मांसाहारी होता है वह कौन सा है। तो यह पौधा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी, बीनस फ्लाई ट्रैप बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे भारी बीज वाला वृक्ष कौन से हैं, जैसे कि नारियल का कोको डी मेरर और आम और माओगनी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी रहेगा, कोको डी मेयर, जो कि विश्व का सबसे भारी बीज वाला वृक्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों भारत में हरित क्रांति का संबंध यह है कृषि उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण कब हुआ था। दोस्तों भारत में आर्थिक उदारीकरण जो हुआ था यह हुआ था 1991 में। ऑप्शन नंबर सी, 1991 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला 5 वर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था। तो पहला भारतीय 5 ईयर प्लान जो शुरू हुआ था यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर बी, 1951 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, सफ़ेद क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों सफ़ेद क्रांति का संबंध इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध उत्पादन से है। यानी कि सफ़ेद क्रांति का संबंध जो है वह दूध उत्पादन से है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। दोस्तों भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह डिजाइन करने वाले इनमें से कौन से हैं। तो यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, उदय कुमार, जिन्होंने भारत में रुपए का प्रतीक चिन्ह तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। दोस्तों नीली क्रांति का संबंध जो है वह किससे है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए रहेगा, मछली उत्पादन से है नीली क्रांति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, कृषि क्षेत्र, जो कि भारत में सबसे अधिक जो रोजगार है वह देता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला औद्योगिक नगर कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला औद्योगिक नगर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, जमशेदपुर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जमशेदपुर। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप डी एग्जाम के लिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में। ऑप्शन नंबर ए जो है 1935 आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में पहला बैंक कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला बैंक इनमें से कौन से हैं। तो यह बैंक हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि भारत का पहला बैंक था। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु इनमें से यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाघ, जो कि भारत का राष्ट्रीय पशु था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, कौन सा पक्षी बिना उड़ान भरे दौड़ सकता है। दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि बिना उड़ान भरे ही दौड़ सकता है, तो यह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग। ऑप्शन नंबर बी शुतुरमुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर, यह जानवर हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़े आकार का समुद्री जीव यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लू व्हेल, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा ब्लू व्हेल। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है। देखिए कई दिनों तक जीवित रहने वाला जीव बिना पानी पिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए ऊँट। ऊँट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा पक्षी सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकता है। दोस्तों इनमें से वह पक्षी जो कि सबसे अधिक दूरी तक उड़ सकते हैं, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी आर्कटिक टर्न। ऑप्शन नंबर बी जो है आर्कटिक टर्न आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्टोपस के कितने दिल होते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस के पास टोटल 3 दिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खी के कितने आँख होते हैं। दोस्तों मधुमक्खी के टोटल आँखों की संख्या जो है यह 2 होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी रहेगा 5 होती है, यानी मधुमक्खी के टोटल 5 आँख होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी कौन सा है। तो सबसे लंबी उम्र वाला कशेरुकी जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी ग्रीनलैंड शार्क, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड शार्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा पक्षी सबसे ज़्यादा आवाज़ निकालता है। देखिए इनमें से जो पक्षी सबसे अधिक आवाज़ निकालती है, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी बेल बर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी बेल बर्ड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप यह हो जाएगा एशिया, यानी ऑप्शन नंबर बी एशिया आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। दोस्तों इनमें से सबसे ठंडा ग्रह यह हो जाएगा यूरेनस, यानी ऑप्शन नंबर बी यूरेनस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाने वाले इनमें से यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी शाहजहां, यानी आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। दोस्तों इनमें से विश्व का सबसे बड़ा महासागर यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी प्रशांत महासागर, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा प्रशांत महासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला ओलंपिक खेल कब हुआ था। पहला ओलंपिक खेल यह हुआ था 1896 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दुनिया में सबसे लंबी नदी है नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर ए नील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत यह है माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी। देखिए भारतीय संविधान जो था यह लागू हुआ था 1950 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। देखिए जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह यानी कि रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है ऑप्शन नंबर का सी मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी मंगल आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। दोस्तों भारत में पहली जनगणना जो हुआ था यह हुआ था 1881 में। ऑप्शन नंबर बी 1881 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है।
विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो मानते हैं यह मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला उपग्रह यह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा विश्व की यह हो जाएगा मंदारिन, जो कि चीनी भाषा है। ऑप्शन नंबर सी मंदारिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, किस भारतीय शहर को गुलाबी नगरी कहा जाता है? दोस्तों गुलाबी नगर जो कि भारतीय शहर को कहते हैं यह हो जाएगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी जयपुर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा यानी कि विश्व का ही सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह है ऑप्शन नंबर का सी एंजल फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा यह देने वाले थे ऑप्शन नंबर का सी लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है यह है अंटार्कटिका, यानी अंटार्कटिका में सबसे ठंडा स्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा था? दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो कि भारत में यह जुड़ा हुआ था दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑपरेशन फ्लड समझ करके आप बाढ़ यानी जल संकट मत समझिएगा, यह आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पहला शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए भारत में सबसे पहली शेयर बाजार यह स्थापित हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी मुंबई आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश यह हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी चीन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे अधिक जीडीपी में योगदान देता है कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, कृषि सेवा। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारत में जीएसटी लागू किया गया था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू यह किया गया था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी 2017 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा जीव बिना सांस लिए सबसे अधिक समय तक जीवित रह सकता है? तो सबसे ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाला जीव बिना सांस लिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी टार्डीग्रेड। टार्डीग्रेड ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला सांप यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी इनलैंड टाइफन। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? दोस्तों भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आपको कमेंट करना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।